तो सैटरडे था पहला डबल हेडर आईपीएल 2026 का, और इस मैच में आमने सामने था दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस। तो मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ बनाया 162, जहां पर उन्होंने पूरा 20 ओवर तक खेला, जहां पर मुंबई इंडियंस ने पूरा 20 ओवर खेलते हुए सिर्फ 162 रन ही बना पाए और उनके गिर चुके थे 6 विकेट। लेकिन जब दिल्ली कैपिटल्स ने चेस करने के लिए आया तब सिर्फ 18 ओवर 1 बॉल में पूरा रन चेस कर डाले। दिल्ली कैपिटल्स के सेकेंड इनिंग्स जब शुरू हुआ तब पहले 2 ओवर में ही 7 पर 2 हो गए थे दिल्ली कैपिटल्स, लेकिन उसके बाद मुंबई पूरा गेम से आउट हो गया और इसके बाद दिल्ली कैपिटल्स इस गेम को पूरा वन साइडेड बना दिया और दिल्ली कैपिटल्स को मिल चुका है दूसरा जीत। तो क्या क्या हुआ इस मैच में, चलिए डिस्कस करते हैं। एक बात आपको समझना जरूरी है, 4 ऐसे वेन्यू है जहां पर 220 के नीचे का रन, जितने भी 200 से ऊपर या फिर 220 अगर रन नहीं बनेंगे तब आप मैच नहीं जीतोगे। एक है ईडन गार्डन, दूसरा है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई का, तीसरा है दिल्ली का स्टेडियम और चौथा चेन्नई स्वामी जो है आरसीबी का होम ग्राउंड। तो पहले मुंबई बैटिंग करते हुए जिस तरीके का स्टार्ट उन्होंने लिया वो उतना ज्यादा खास नहीं था, जहां पर विकल्टन और तिलक वर्मा का विकेट तीसरे ही ओवर पर गिर गया था। 1-2 ओवर में भी उन्होंने पहले उतना ज्यादा अप्रोच नहीं किया, उतना ज्यादा शॉट नहीं खेला, और इस अप्रोच के कारण ना मुंबई इंडियंस के जितने भी बल्लेबाज थे किसी का भी स्ट्राइक रेट 150 के ऊपर नहीं था। सिर्फ एक का स्ट्राइक रेट था जो लास्ट में आया था, कॉर्बिन बॉश, उनका स्ट्राइक रेट 277 का था। तो आप समझ सकते हो कि मुंबई इंडियंस ने बहुत एक गलत अप्रोच के साथ इस मैच को खेलने आया, जहां पर आपको सीधे सीधे तौर पर देखा जाएगा कि रोहित शर्मा किस तरीके से 134 के स्ट्राइक रेट से मैच खेला, सिर्फ 26 बॉल में 35 रन ही बना पाए। और रोहित शर्मा, देखिए रोहित शर्मा के बारे में बहुत हाइप बनते हैं, बहुत कुछ होता है उसके, थोड़ा सा पतला हो गया, इसको लेकर जिस तरीके से फिटनेस ट्रेनिंग किया, जो किया सो किया, ये उनका काम है। एक प्लेयर का काम ही होता है फिट रहना। अगर वो मेहनत कर रहे हैं तो इसके कारण वो खुद ही है कि वो पहले मेहनत नहीं करते थे शायद उतना ज्यादा, उनको फिट रहना है, ये उनका काम है। इसमें कोई बड़प्पन नहीं है कि वो ऐसे फिटनेस ड्रिल कर लिया तो इंडिया के लिए बहुत तो इंडिया पे बहुत एहसान कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। उनका काम है खेलना और खेलने के लिए फिटनेस चाहिए। पहला मैच बहुत शानदार था रोहित शर्मा का, सेकंड मैच में आकर दिख गया उनका असली रंग। जिस तरीके से उन्होंने इस मैच में स्ट्रगल किया ना, ये देखकर शायद आपको उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं आएगा कि रोहित शर्मा इस आईपीएल में, पूरे आईपीएल सीजन में कैसे परफॉर्म करेगा। देखिए रोहित शर्मा आईपीएल में आते हैं, हर साल आते हैं, 2-3 इनिंग्स बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन वही के वही 300-400 रन का पूरा आईपीएल सीजन जाता है और फिर से फ्लॉप हो जाते हैं। इस साल भी शायद वो और 1-2 इनिंग्स बहुत अच्छा खेल दे, ऐसा कोई हाइप बनाने वाली बात नहीं है कि वो आएंगे इस बार ऑरेंज कैप जीतेंगे, इस बार फाड़ के रख देंगे, ऐसा कोई चीज है नहीं। पहले मैच में बहुत कमजोर बॉलिंग अटैक के सामने उन्होंने कर दिया तो कर दिया। जब अच्छे खासे बॉलिंग अटैक आया ना डीसी के खिलाफ, तब उन्होंने कुछ नहीं कर पाया। वो ही 134 वाली इनिंग्स खेलकर चले गए, मुंबई को एक घटिया स्टार्ट देकर निकल गए। तो रोहित शर्मा को ये बात समझना है कि आपको खेलना है, ऐसा नहीं है कि एक मैच आपके रन आ गए तो आप रिलैक्स करने लग जाओगे, ऐसा है नहीं। आपको पूरा का पूरा मैच ही खेलना है, आपको फिटनेस भी देखना है, आपको खेलना भी है, आपको रन्स भी स्कोर करना है, आपको खड़े भी रहना है। आप शायद अभी भी 2027 के वर्ल्ड कप की रेस में हो, तो आपको इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि सिर्फ एक ही मैच उन्होंने ऐसा घटिया तरीके से क्रिकेट खेला, नहीं तो पिछले इनिंग्स वो बहुत बेहतरीन था। इस इनिंग्स में देखकर शायद लग रहा है कि रोहित शर्मा शायद फिर से स्ट्रगल करते हुए नजर आएंगे। देखते हैं तीसरे मैच में रोहित शर्मा किस तरीके से परफॉर्म करता है। देखो आपका एक ना एक सीजन तो ब्रेकआउट सीजन आना ही चाहिए ना। आपका इस साल आपके बैट से कम आपने जिस तरीके से पीआर स्टंट किया, जिस तरीके से आपने प्रोमोट किया खुद के फिटनेस को, आपने जिस तरीके से अपने फिटनेस ड्रिल दिखाया, आप थोड़ा मेहनत किया, जो भी किया आपने,
वो कोई काम नहीं। अगर आपके इस साल आईपीएल में 700-800 के रन नहीं आए तो आप शायद इस बार कंसीडर भी नहीं होंगे। आईपीएल बहुत बड़ा एक चीज होता है आपके सिलेक्शन को लेकर। 300-400 वाले इनिंग्स खेलोगे, सीधे बाहर हो जाओगे। पहला मैच बहुत शानदार था, मैं फिर से बोल रहा हूँ, लेकिन दूसरे मैच में आपने जिस तरीके से स्ट्रगल किया ना, उसको देखकर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। उसके बाद तिलक वर्मा आपका जो बहुत अच्छा इनिंग्स था वो आया था एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ। उसके बाद आपने खास कुछ करा नहीं, आप भी आउट ऑफ फॉर्म ही चल रहे हो। आप शायद फॉर्म ढूंढ रहे हो या क्या कर रहे हो। पिछले मैच में भी बहुत कुछ खास नहीं किया था, इस मैच में भी अब 2 बॉल खेलकर निकल गए। शायद आप में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, आप बहुत ज्यादा कुछ कर सकते हो, लेकिन आपको इस पर मेहनत करना है और भी ज्यादा मेहनत करना है। आपके लिए सूर्य कुमार यादव ने तीसरा स्पॉट छोड़ दिया, आप इसको एक वैल्यू देने के लिए कोशिश करो थोड़ा बहुत। और सूर्या तो आज बहुत एक अच्छा इनिंग्स खेला और उसने एक कैप्टेंसी पारी खेलते हुए 50 रन भी बनाए। हालांकि आज ना हार्दिक पांड्या नहीं खेल रहा था, उसके थोड़ा सा इलनेस है ऐसा सुनने में आ रहा था। उनके तबीयत थोड़ा वीक है, इसलिए हार्दिक पांड्या आज नहीं खेले। उसका खामियाजा पूरे मुंबई इंडियंस को भरना पड़ा। अब पता चल रहा है कि हार्दिक पांड्या का वैल्यू कितना हो चुका है। तो एक प्लेयर अगर नहीं होंगे ना इस टीम में, उसके सीधे सीधे इम्पैक्ट इस टीम में दिखता है। और जिस तरीके से मुंबई इंडियंस को इस साल प्रमोट किया गया ना कि बहुत अच्छा टीम है, इस तरीके से प्रमोट किया गया ना, तो आपको एक बात बता दूं, पहले तो रायल रिकल्टन, उनका कोई आता पता नहीं क्या कि किस दिन कैसा खेलेगा। दूसरा है रोहित शर्मा, उसके 400 रन के ऊपर नहीं रन आता है। तीसरा है तिलक वर्मा, जो आपके एशिया कप के फाइनल के बाद उनके रन ही नहीं है। चौथा है सूर्या, इस मैच में तो बहुत अच्छा कर लिया, लेकिन उनका भी फॉर्म उतना ज्यादा सही नहीं है। उसके बाद आते हैं हार्दिक पांड्या, वो एक प्लेयर है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप देख लो, नमन धीर ले लो, कॉर्बिन बॉश ले लो, मिचेल सेंटनर ले लो, शार्दुल ठाकुर ले लो, तो इस टोटल मुंबई इंडियंस के टोटल टीम डिपेंड कर रहा है सिर्फ और सिर्फ 2 प्लेयर के ऊपर। एक है जसप्रीत बुमराह और दूसरा है हार्दिक पांड्या। ये दोनों ही सिर्फ कॉन्सिस्टेंट है, बाकी सब लोग एक मैच चलते हैं, 2-3 मैच फिर से फेल, 2 मैच खेलेंगे, 10 मैच फेल, ऐसा ही होगा। एक मैच अच्छा खेलने के बाद उस मैच को लेकर 10 महीना तक उनका पीआर प्रमोशन चलेगा। ऐसा ही है मुंबई इंडियंस का। आज सीधे सीधे तौर पर दिख गया कि मुंबई इंडियंस के पास बॉलिंग भी उतना ज्यादा कुछ खास नहीं है, बहुत ही साधारण बॉलिंग अटैक है। अगर आप जसप्रीत बुमराह को साइडलाइन कर दो इस पूरे बॉलिंग अटैक से, तभी आपको पता चलेगा कि इस बॉलिंग अटैक में कुछ भी नहीं है। इस बॉलिंग अटैक शायद कोलकाता या फिर सीएसके जैसा ही बॉलिंग अटैक है। सिर्फ एक प्लेयर है, उसका नाम है जसप्रीत बुमराह। शायद आईपीएल के बाकी टीम ना यही कोशिश कर रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह को विकेट नहीं देना। उनके 4 ओवर में 25 से 30 रन बना लो, आराम से सिंगल डबल करके बना लो, उसको विकेट नहीं देना है। उसके बाद जितने भी 16 ओवर पड़े ना, उन 16 ओवर में हंसते खेलते 200 रन बन जाएंगे। वैसा ही हुआ, दिल्ली ने आसानी से इस मैच को जीत लिया। पहले 2 विकेट गिर गया था, लेकिन वो कोई काम नहीं था क्योंकि दिल्ली के पास बैटिंग डेप्थ बहुत है। तो अगर मुंबई इंडियंस को इस साल आईपीएल जीतना है ना, तो 2-3 लोगों को बहुत अच्छा करना पड़ेगा। एक हो गया रोहित शर्मा, जो एक मैच चलते हैं उसके बाद 3-4 मैच फ्लॉप होते हैं। दूसरा है आपका तिलक वर्मा, जो तो एशिया कप फाइनल के बाद उन्होंने चला ही नहीं। तीसरा है आपका सूर्या, इस मैच में तो अच्छा किए, लेकिन पास्ट के बहुत सारे मैच में कुछ नहीं किए। चौथा है आपका हार्दिक पांड्या, उनका इम्पैक्ट हर वक्त रहता है, शायद वो बैटिंग से होगा या फिर बॉलिंग से। और 5वां है आपका जसप्रीत बुमराह, वो अगर विकेट नहीं ले पाएंगे ना, ये बहुत कॉन्सर्निंग चीज होगा मुंबई इंडियंस के लिए, क्योंकि जसप्रीत बुमराह के अलावा मुंबई इंडियंस के पास उतना ज्यादा लक्सरी नहीं है कि वो जसप्रीत बुमराह अगर विकेट भी नहीं लेंगे ना, वो रन शायद डिफेंड नहीं कर पाए। ऐसा ही है मुंबई इंडियंस का इस साल का बॉलिंग अटैक। मैं इससे ज्यादा कुछ हाई रेट नहीं कर रहा हूँ। किसी भी टीम का यही शायद प्लानिंग होगा कि जसप्रीत बुमराह के 4 ओवर आराम से खेल लो, विकेट नहीं देना। अगर आप मारने नहीं जाओगे तो जसप्रीत बुमराह शायद विकेट नहीं निकल पाएंगे। तो जसप्रीत बुमराह को अगर आपने रोक दिया 4 ओवर में, शायद अगर एक से ज्यादा विकेट नहीं दिया आपने, तो शायद आप 200
20, 230 या फिर चेस में 17 ओवर 18 ओवर में आप चेस कर डालो किसी भी रन्स को। तो मुंबई इंडियंस का जो एक गैप दिख रहा है, ये सीधे सीधे तौर पर बहुत बड़ा गैप है। अब बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स के ऊपर। दिल्ली कैपिटल्स के मैं देख रहा हूँ केएल राहुल पहले मैच में भी पहले बॉल पर आउट हो गए, इस मैच में भी आउट हो गए एक बॉल खेल के। आपके टीम जीत रहा है, इसका मतलब तो ये नहीं है कि आप रन्स नहीं बनाओगे। अब कब रन बनाओगे? अब तो बड़े मैच में चलते नहीं हो, आप विकेट कीपिंग करते हो, आप बहुत एक शरीफ प्लेयर लगते हो, इसलिए शायद आपको आप बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं होते। लेकिन अब तो रन बना लो, अब तो खेल लो। मुंबई इंडियंस के पास उतना भी खास बॉलिंग लाइनअप नहीं है। अगर इसमें भी आप चलते बनोगे पहले से ही, तो आप शायद उतना ज्यादा आप काबिल नहीं रह गए। तो डीसी जब बैटिंग करने के लिए उतरा, वो भी 2 ओवर में 2 विकेट गवा चुका था, और उनमें से एक केएल राहुल का विकेट और दूसरा नीतीश राणा का विकेट। हालांकि नीतीश राणा रन आउट हो गए, तो 7 पर 2 हो चुके थे। इसके बाद आया आईपीएल के सबसे खास प्लेयर, जो बहुत ही एक टैलेंट के साथ आ रहा है, उसका नाम है समीर रिजवी। समीर रिजवी ने किस तरीके से सभी बॉलर्स को खेला, पूरी तरीके से मुंबई इंडियंस के चीखे निकल के रख दिया समीर रिजवी ने। समीर रिजवी 4 पर खेल रहा है, मैं तो शायद चाहूंगा कि वो 3 पर खेले। जिस तरीके से उस प्लेयर ने खेला ना, ये देखकर आपको बहुत मेच्योरिटी दिखता है उनके अंदर। सिर्फ खेला ही नहीं, जिस तरीके से उन्होंने रन्स भी मारे, सिर्फ 51 बॉल्स पर 90 रन्स की एक इनिंग्स था समीर रिजवी, जिसमें से 7 चौके और 7 छक्के थे। तो आप देख लो, बहुत सारे प्लेयर्स को समीर रिजवी से सीखने की जरूरत है। खास करके आप देख लो सूर्या कुमार यादव या फिर तिलक वर्मा या फिर रिंकू सिंह, जो मिडिल ऑर्डर में आते हैं, उनको खास करके ऋतुराज को भी सीखना चाहिए सीएसके का। वो भी कुछ खास नहीं कर पाता, और सबसे सबसे ज्यादा जरूरी है तो केएल राहुल को सीखना कि कैसे एक पारी को बिल्डअप किया जाता है, कैसे स्पिनर को खेला जाता है, कैसे स्पेस बॉलर के खिलाफ अटैक किया जाता है। बहुत ही एक सुलझा हुआ पारी था, और समीर रिजवी दिखा दिया कि उनके पास कितना ज्यादा पोटेंशियल है, और सीएसके ने किस तरीके से गलती किया उनको छोड़कर। आप शायद सीएसके सोच रहा होगा कि समीर रिजवी को छोड़कर बहुत बड़ा गलती हो गया, और समीर रिजवी और प्रथम निशंका ने पूरी तरीके से इस पारी को खत्म करके रख दिया। इसके बाद उतना ज्यादा रन था नहीं, इसके बाद आया मिलर और स्टब, उन दोनों ने आकर पूरे मैच को खत्म करके रख दिया। और इस मैच को डीसी ने सिर्फ जीता ही नहीं है, इस मैच में डीसी ने मुंबई इंडियंस के अंदर जितने भी लूप होल है, उनको सीधे सीधे तौर पर दिखाया है कि मुंबई इंडियंस के पास बहुत ज्यादा काबिलियत नहीं है बॉलिंग के अंदर, सिर्फ एक जसप्रीत बुमराह को छोड़कर। दिल्ली कैपिटल्स ने बाकी टीमों को दिखाया कि मुंबई के खिलाफ कैसा खेला जाता है। डीसी ने सिर्फ बॉलिंग को ही एक्सपोज नहीं किया, डीसी ने पूरी तरीके से मुंबई इंडियंस के बैटिंग लाइनअप को भी एक्सपोज करके रख दिया। किस तरीके से बॉलिंग किया जाता है, कहाँ स्लोअर डलना है, किस लाइन पर बॉल करना है, उसको अगर हाथ नहीं खोलने दोगे वो मार नहीं पाएंगे। डीसी ने दिखाया कि किस तरीके से मुंबई इंडियंस के टॉप 3-4 बैट्समैन बहुत फ्रजाइल है, वो किस दिन चलेंगे किस दिन नहीं चलेंगे। तो इस मैच के बाद मुंबई इंडियंस ने 2 मैच खेला, दोनों में से 1 जीत और 1 हार, और डीसी ने दोनों में से 2 मैच ही जीत चुके हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर ही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल स्कोर लाइन को।